किसान भाइयों, सरसों की खेती के अंदर फलियां और फूल बनते समय सही तरीके से अगर आपने दवाई का प्रयोग नहीं किया या थोड़ी सी भी लापरवाही आपने बरत दी तो भैया इस समय आपको बहुत ही भारी नुकसान यहां पर हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये वो समय होता है, इस समय हमारी फलियां बनती हैं, फूल खिलते हैं। तो अगर इस समय आपकी फसल में कीटों का अटैक हो गया, माहू आ गया, चैपा आ गया, तेला आ गया, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा समस्या आती है माहू, चैपा, तेला की आती है। तो इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, सही तरीके दवाइयों का प्रयोग नहीं किया तो आपको बहुत भारी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये रस चूसक कीट होते हैं और ये करते क्या, फसल में फलियां बनते समय ये रस चूसने लगते हैं। तो ना तो यहाँ पर आपकी फसल में कोई सही तरीके से फलियां बनेंगी, साथ में जो आपका फूल है वो भी यहाँ पर झड़ने लगेगा। तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा किस तरीके से आप सरसों की फसल में अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, साथ में माहू, चैपा, तेला इस कीटों को ख़त्म कर सकते हैं, और साथ में वो टॉनिक मैं आपको बताऊँगा जिसका प्रयोग करके आप उत्पादन यानी पैदावार को काफ़ी इंक्रीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहां पर कर देना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भैया, जब आपने देखा सरसों की फसल में हमारा फूल खिलना स्टार्ट हो जाता है, फूल बनता है, उसके बाद फलियाँ बनती हैं, तो इस समय सरसों की फसल में जो कीट आते हैं वो आते हैं आपका माहू, चैपा, तेला। और ये इतना भयानक कीट होता है कि अगर 3 या 4 दिन आप फसल की तरफ को ध्यान नहीं दें तो यह करता है, जो सरसों की फसल के अंदर जितने फूल होता है उसको गिरा देता है, फूल झड़ने लगता है। फलियों के अंदर दाने बनते हैं, वो दाने नहीं बन पाते क्योंकि ये उसका रस चूसना प्रारंभ कर देता है, ना तो फलियाँ बनती हैं, और प्लांट जो होता है बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इस समय हमें सही दवाई का प्रयोग करना होता है, बढ़िया दवाई का प्रयोग करना होता है, ताकि इन कीटों से हम छुटकारा पा सकें और हमारी जो फसल है वो पहले के जैसे हरी भरी हो सके। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको 3 टेक्निकल बताऊंगा, तीनों में से आप कोई प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बहुत सही टॉनिक जिसका इस्तेमाल करके आप पैदावार को बढ़ा सकते हैं, फलियों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं, और फलियों के अंदर जो बनने वाले दाने हैं उनमें तेल की मात्रा को भी आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा पैदावार होगी, जितनी अंदर बढ़िया फलियाँ होंगी अपनी, उतनी ज़्यादा आपकी सरसों निकलेगी, और जितनी ज़्यादा सरसों आपकी निकलेगी भैया, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम यहाँ से होने वाली है। तो देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपकी खेती में माहू, चैपा, तेला आ गया है तो फटाफट आप स्प्रे कर दीजिए, और नहीं आया, फलियाँ बननी स्टार्ट होंगी, फूल खिलना स्टार्ट हुआ तो भी आप फटाफट स्प्रे कर दीजिए, ताकि आपके खेत में ये समस्या आए भी ना। तो सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ पर साइजेंटा कंपनी का जो एक्टार आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। नहीं तो आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखिए, इसके प्रयोग से क्या होगा, जो आपकी सरसों की फसल में माहू, चैपा, तेला आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और माहू, चैपा, तेला की वजह से सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है आपकी फूल झड़ने लगता है। ना तो फूल यहाँ सही तरीके से बन पाता है, और ना ही फलियों के अंदर कोई वृद्धि हो पाती है, क्योंकि ये जो होता है इस तरीके से अटैक करता है कि उसका जो रस होता है वो सब चूस लेता है। तो आपकी ना तो फलियाँ बनेंगी और ना ही भैया उसके अंदर कोई दाने बनेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक्ट्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं, या चाहें तो आप यहाँ पर इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि भैया, इस समय हम सही टॉनिक का प्रयोग कौन सा करें, जो कि हमारी फलियों के अंदर वृद्धि करे, दानों के अंदर वृद्धि करे, और साथ में हमारी फलियाँ जो है प्लांट के अंदर ज़्यादा बने। क्योंकि जितनी ज़्यादा फलियाँ आपकी सरसों के अंदर बनेगी, उतनी ज़्यादा आपकी पैदावार निकलेगी, और जितनी ज़्यादा पैदावार आपकी निकलेगी उतनी अच्छी इनकम यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो इसके लिए देखिए, नाथ कंपनी का एक टॉनिक आता है बिंचिबिन नाम की, जिसके अंदर सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, अमोनियम हो गया, आपका अमीनो एसिड हो गया, फोलिक एसिड हो गया। तो ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये फूल खिलने की स्टेज में बहुत ही बेहतरीन काम करता है, क्योंकि ये पौधे को वो पोषक तत्व देता है जिसकी द्वारा पौधा क्या करता है, इसमें फलियों में वृद्धि करता है, दानों में इनकी वृद्धि करता है, साथ में फूल में भी वृद्धि करता है। तो जब आपका फूल ज़्यादा बनेगा, फलियाँ ज़्यादा बनेंगी, तो आपका जो उत्पादन है वो ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, नाथ कंपनी का बिंचिबिन का टॉनिक का आपको प्रयोग कर देना है। सही तरीके से प्रयोग करना, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और आपको कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करनी, क्योंकि इस समय अगर आपने गलती कर दी तो जो मेहनत आप करते हुए आए हैं, आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा इस समय। तो आपको ध्यान रखना है, आपको माहू, चैपा, तेला को अपनी खेती के अंदर नहीं आने देना है, क्योंकि एक बार इसका अटैक हो गया 3 से 4 दिन के अंदर ये पूरी फसल को यहाँ पर बर्बाद कर देता है। तो जो दवाई मैंने आपको बताई उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आपको फ़ायदा मिलेगा, और आपकी जो इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी। धन्यवाद।